आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि का पूजन हम कैसे करते हैं। साथ में ही हम ये भी जानेंगे कि हमें चौकी कहाँ लगानी है, किस दिशा में लगानी है, पूजा हमें किस समय करनी है। यानी कि शारदीय नवरात्रि की पूजा से संबंधित सारे आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि इस वर्ष यानी 2025 में 22 सितंबर से शुरू हो रही हैं। 22 सितंबर के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। देखिए, हो सके तो चौकी आप पूर्व दिशा की तरफ लगाइएगा, लेकिन अगर किसी कारण से पूर्व दिशा में चौकी ना लगा पाए तो दक्षिण को छोड़ के बाकी आप किसी भी दिशा में चौकी लगा सकते हैं। दक्षिण में चौकी नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौकी लगाने के बाद फिर हम चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। अगर नया वस्त्र लेके आए हैं तो नया बिछा दीजिए, नया वस्त्र नहीं लेके आए हैं तो कोई बात नहीं, जो आपका पूजा का वस्त्र है उसी को साफ करके आप उसे भी बिछा सकते हैं। इसके बाद हम चावल का आसन देंगे और इस पर हम माँ भगवती के स्वरूप को यानी दुर्गा माता का जो भी स्वरूप आपके पास है, चाहे मूर्ति है चाहे फोटो है, उनको विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ हमने माँ भगवती को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हमें जवारे बोने हैं। शारदीय नवरात्रि में जवारे का बहुत महत्व होता है, तो हो सके तो आप जवारे जरूर बोइएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली है। थाली में मैंने मिट्टी ली है, तो मैंने जमुना रेत ली है। आप जमुना रेत या बालू रेत कोई भी ले सकते हैं। इसमें हम जौ डाल देंगे और जवारे बो देंगे। तो देखिए, आप चाहे तो मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं या आप चाहे तो कोई भी पात्र जवारे बोने के लिए ले सकते हैं। अब मिट्टी का कुंडा, बहुत लोगों ने सवाल किया था कि क्या हर बार मिट्टी का कुंडा लेना जरूरी है, क्या हम थाली में नहीं उगा सकते? हाँ जी, आप थाली में बिल्कुल उगा सकते हैं। जवारे बोने के लिए थाली को साफ कर लीजिएगा। तांबे की, स्टील की या पीतल की कोई भी थाली आप ले सकते हैं, उसमें हम जवारे बोलेंगे। देखिए, इस तरह से हमने जवारे उगा लिए हैं। अब जवारे को हम चौकी पर रखेंगे, तो जवारे के ऊपर ही मैं कलश की स्थापना कर दूंगी। आप चाहे तो जवारे के ऊपर कलश की स्थापना कर दीजिए या आप अलग से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जवारे बो दिए हैं। उसके बाद कलश स्थापना करेंगे, तो कलश स्थापना के लिए एक कलश ले लेंगे। मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी कलश आप ले सकते हैं। चाहे तो घर में कोई भी लोटा है उसको साफ करके भी उसमें कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश के कंठ पे मोली बांध लेंगे, स्वास्तिक बना देंगे। इसके बाद कलश को हम शुद्ध जल से भर लेंगे। कलश को भरने के बाद उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल डालेंगे। फिर हम इसमें पंचपलव यानी आम के पत्ते लगा देंगे। उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसको हम चावल से भर देंगे। इसके बाद एक नारियल लेंगे, नारियल पर मोली बांध लेंगे, तिलक करेंगे और नारियल को हम कलश के ऊपर रख के कलश की स्थापना कर देंगे। अगर आप खड़ा नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए, और अगर आप लिटा के नारियल रखते हैं जैसे मैंने रखा है तो फिर नारियल का मुख साधक की तरफ यानी जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर नारियल का मुख अपनी तरफ यानी पूजा करने वाले की तरफ कर लिया है। उसके बाद थोड़े चावल का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इस तरह से स्थापना हो गई है ना। हमें पहले नवरात्रे के दिन करनी है, बाद में हम इसी चौकी पर पूजा करेंगे रोजाना। तो देखिए, स्थापना करने के बाद देसी घी का दीपक हम जला देंगे। आप चाहें तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं या आप चाहें तो नॉर्मल दीपक जलाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल दीपक जलाया है। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ के हम संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज से 9 दिन के लिए मैं अपने घर में आपका पूजन व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और इन 9 दिनों में मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी गलती होती है तो उसे क्षमा करें। इस तरह से हम बहुत प्रेम पूर्वक संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद फिर हम अपनी पूजा शुरू कर देंगे। तो देखिए, पूजा में हमने देसी घी का दीपक जला दिया है। जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद हम वस्त्र के रूप में गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, साथ में मोली भी समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मोली समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को हम चुनरी उड़ाएंगे। लाल रंग की नई चुनरी लाएं आप और वो माता रानी को जरूर उड़ाएं। इसके साथ ही आप चाहें तो कलश पर भी आप कोई कपड़ा बांध सकते हैं। मैंने मोली बांधी है, आप कपड़ा बांध सकते हैं या कलश को भी चुनरी उड़ा सकते हैं। तो मैंने मोली बांध दी थी इसलिए चुनरी को ऐसे ही रख दिया है। आप चाहें तो मोली के साथ चुनरी को बांध भी सकते हैं। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक लगाएंगे। नवरात्रि की पूजा में लाल रंग का बहुत महत्व होता है, तो आप रोली से तिलक जरूर लगाइएगा। यहाँ पर गणेश जी को, माता रानी को, कलश के नारियल को, कलश को, जवारे को और जो हमारा दिया है, दिए को, सबको हम रोली से तिलक लगा देंगे।
उसके बाद फिर फूल समर्पित करेंगे। नवरात्रि की पूजा में स्थापना के दिन आप फूल जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि फूलों का भी बहुत महत्व होता है। और नवरात्रि में फूल आपको किसी भी मंदिर के सामने बहुत आसानी से मिल जाएंगे। घर पे भी अगर फूल है तो कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। माला है तो माला चढ़ा दीजिए, फूल है तो फूल चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो देखिए, श्रृंगार का सामान पूरी 9 नवरात्रि में आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो माता रानी को पूरे 16 श्रृंगार समर्पित करें। 16 ना हो सके तो 9, 5, 7 या 2 चीजें जो भी हो उतने श्रृंगार आप जरूर समर्पित कीजिएगा। श्रृंगार का सामान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, स्थापना के दिन हो सके तो पान का भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा। मीठा पान मिल जाए तो मीठा पान समर्पित कर दीजिए, नहीं तो पान के पत्ते के ऊपर पतासा, सुपारी, लौंग, इलायची रख के हम ये समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम पान समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें भोग में पतासा समर्पित करना है। पतासे का भोग बहुत शुभ माना जाता है। पतासा हो तो पतासा समर्पित कर दीजिए। अगर किसी कारण से पतासा ना मिले तो फिर आप पतासे की जगह मिश्री समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल जो भी मिल जाए उस ऋतु फल का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी भोग अवेलेबल हो वो भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। और फिर देखिए, यहाँ पर हम भोग समर्पित करने के बाद जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं, या नवरात्रि की कथा सुनना चाहते हैं, जो भी पाठ करना चाहते हैं वो पाठ कर लेंगे। पाठ करने के बाद फिर हमें हवन करना है। तो हवन करने के लिए हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाएंगे। ये उपले आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है ना, वहीं मिल जाएंगे। उपले को जलाने के बाद इसमें हम थोड़ा कपूर डाल देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। इसके बाद हम हवन करेंगे। तो हवन में सबसे पहले हम 2 आहुति घी की डालेंगे। देसी घी की 2 आहुति समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। तो देखिए, 2 लौंग एक साथ समर्पित की जाती हैं। लौंग का जोड़ा लेंगे, पूरी लौंग लेनी है, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, फूल के साथ लौंग होनी चाहिए। 2 लौंग एक साथ समर्पित कर देंगे, फिर 2 लौंग एक साथ समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम लौंग के 2 जोड़े समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो आपने भोग लगाया है, पतासा या मिश्री जो भी भोग में चढ़ाया है, उसका भोग हम समर्पित करेंगे। साथ में आपने पंचमेवे का भोग लगाया है तो वो भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। कहते हैं कि अग्नि में जब हम भोग समर्पित करते हैं तो वो सीधा देवताओं को मिलता है, इसलिए नवरात्रि में अग्नि में भोग समर्पित करना जरूरी होता है। इसके बाद जो भी आपने पान चढ़ाया है, ये पान देखिए हम इसको फोल्ड कर लेंगे और जो लौंग है ना वो इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे, तो एक बीड़ा बन जाएगा। इस तरह से पान का बीड़ा बना के ये पान भी हमें हवन में ही समर्पित कर देना है। तो इसको हम हवन में समर्पित कर देंगे। पान समर्पित करने के बाद फिर आप थोड़ा कपूर डाल दीजिएगा ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। इस तरह से हवन हो जाएगा। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके सीधे हाथ में ये जल हम चौकी के ऊपर से, यानी जो हवन है हवन के ऊपर से वार देंगे। तो इस तरह से हमारा हवन जो है पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से हमें डेली सुबह हवन करना है। नवरात्रि में इस हवन का बहुत महत्व है, तो डेली सुबह सुबह आप हवन जरूर कीजिएगा। फिर धूप दीप दिखाएंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप नवरात्रि में किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं, एक बार दक्षिणा समर्पित की जाती है। तो आप पहले दिन समर्पित कर दीजिए या कन्या पूजन के दिन समर्पित कर दीजिएगा। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की जो भी आरती आपको आती हो वो आरती आप कर लीजिएगा। हम तो यहाँ पर अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारे। इस तरह से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद जो जल का लोटा हमने चढ़ाया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे।